हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुसरत पाठक आज लोगों को बताऊंगी चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा और स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। और ये बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बट बड़े लोगों में भी हो सकती है। सामान्यतः इसे ठीक होने में अगर एक बार हो गया है तो इसे ठीक होने में 15 दिन का टाइम लगता ही है। और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है मतलब कि एक से दूसरे में फैलती है। अगर हमारे घर में अगर किसी बच्चे को हुआ है तो वो जाहिर सी बात है कि अगर और भी घर में छोटे बच्चे हैं और अगर किसी भी प्रकार की अगर प्रिवेंशन या कोताही नहीं बरती गई तो दूसरे बच्चों में भी फैल सकता है। इसलिए इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारे घर में अगर किसी बच्चों को हो गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे बच्चों को इससे बचा के रखें। और इसे बचा के रखने के लिए सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, जिसे दे देने से बड़े बूढ़े किसी को भी स्मॉल पॉक्स अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं होगा। अब आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये कितने दिनों तक रहता है और इसमें हमें घरेलू हम क्या क्या उपायों से भी इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है बुखार से। शरीर तपने लगता है बहुत ज़्यादा, माथा गर्म हो जाएगा, पूरा चेहरा गर्म हो जाएगा, गले गर्म हो जाएंगे और ये जो बुखार है वो 1 से 1.5 दिन तक के रहता है। उसके बाद फिर हमारे बॉडी में हल्के हल्के रेसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लाल लाल रेसेस आना स्टार्ट हो गए 2 दिन के बाद तो आप समझ जाइए कि ये स्मॉल पॉक्स है। और जैसे ही पता चला तो सबसे पहले तो सबसे बढ़िया उपाय है कि घर में हमारा नीम का पत्ता रहता है, नीम के पत्ते का उपयोग बहुत ज़्यादा करें। अब नीम के पत्ते का उपयोग कैसे करें? जो बच्चा जिस बिस्तर में सोता है उसमें आप एक पूरा लेयर नीम के पत्ते का बिछा दीजिए, उसके ऊपर में बेडशीट डाल दीजिए और उसमें बच्चा सोएगा। जो नहाने का पानी है उसमें भी आप नीम के पत्ते डाल सकते हैं। जो घर का एंट्रेंस है उसमें भी आप नीम की डालियों को ला करके टांग सकते हैं। और उसके बाद फिर खाने पीने में उस बच्चे को एकदम सामान्य सा चीज़ देना है। और आपको घबराना या हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है कि बुखार कैसे नहीं उतर रहा है, रेसेस कैसे कम नहीं हो रहे हैं। एक बार होने के बाद में वो धीरे धीरे ही कम होते रहता है। बस हमें बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है, टाइम टाइम पे दवाइयाँ देती रहनी है, टाइम टाइम पर पानी देते रहना है, फल फूल का जूस देते रहना है और बच्चे के साथ में किसी न किसी को साथ में रहना ही है। उसके बाद फिर 2 दिन बुखार आएंगे, 2 दिन के बाद रेसेस आएंगे। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद क्या होता है कि उसमें हल्का हल्का पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जब पानी आना स्टार्ट होता है तो इसी में क्या होता है कि वो दाग धब्बा छोड़ता है। तो अगर स्मॉल पॉक्स हो रहे हैं तो आप होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है एंटीम क्रूड उसे दे दीजिए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि एंटीम क्रूड देने से ना, जो बाद में आप बहुत पुराने लोगों को देखे होंगे कि छोटी मात्रा बड़ी मात्रा के कारण जो चेहरे में जो काले काले दाग आ जाते हैं या शरीर में, तो वो दाग नहीं आएंगे। और वो जो उसका जो ड्यूरेशन है कि जो 7 दिन रहेगा कि 5 दिन रहेगा, वो ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। उसमें से पानी आएंगे, पानी निकल जाएगा और उसमें पपड़ी बनते जाएगा। फिर पानी आएगा, फिर पानी निकल जाएगा, फिर पपड़ी बनते जाएगा। तो इस केस में हम कौन कौन सी होम्योपैथी का उपयोग करेंगे? तो ये जो मैं पहले बताई हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हो गई चिकन पॉक्स के बारे में, कि चिकन पॉक्स हो कि छोटी मात्रा हो बड़ी मात्रा हो, 7 से 8 दिन रहेंगे ही रहेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक होने के बाद भी हमें उस बच्चे को 7 दिन तक दूसरे लोगों से दूर रखना ही है। मतलब 15 दिन उसको दूरी बनाए रखना है। और 15 के बाद अगर अच्छे से ठीक नहीं हुआ है तो ये ऐसा बीमारी है कि 1 महीने के बाद भी फैल जाता है। तो हम जो अपने घरेलू उपाय करके रखेंगे कि नीम के पत्ते हैं और बैक्टीरिया से बचाने वाली जो चीज़ें हैं उसका हम उपयोग करते रहेंगे तो वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। अब हम इसमें होम्योपैथी की कैसी मेडिसिन का यूज़ करेंगे? अगर हो गया है बच्चे को तो हम वेरियोलम 30 का एक बूंद सुबह शाम तो देना ही है। अब इसके साथ में हम लक्षण के हिसाब से होम्योपैथिक की दवाइयाँ कैसे यूज़ करें? तो लक्षण सभी बच्चों का अलग अलग रहता है। जैसे ही अगर बुखार आना शुरू हुआ है, सिर्फ बुखार है, तो हम देंगे वेरियोलम और यूपेटोरियम 30, दोनों 2-2 घंटे में हम आधा बूंद एक एक कप पानी, आधा कप पानी में दे सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है कि उसके बाद फिर जब अगर गले में भी अगर हो गया है, गले में भी लाल लाल लग रहा है और तो हम देंगे बेलाडोना की 200 का एक डोज दे देंगे। और अगर गले में नहीं लग रहा है, सिर्फ स्किन में ही हमें महसूस हो रहा है, तो उस केस में हम देंगे रस्टॉक्स देंगे। तो हम देंगे उस बच्चे को वेरियोलम देंगे, रस्टॉक्स देंगे और यूपेटोरियम देंगे। ये तीनों मेडिसिन चलते रहेंगी आधा कप पानी में एक बूंद दिन में 3 बार। और इसके बाद फिर अगर हमें तकलीफ़ है कि और इसके बाद फिर जब वो पपड़ी बनने वाला या पानी वाला जब आता है तो उस समय हम देंगे होम्योपैथिक मेडिसिन
एंटिम फ्रूट हम मेडिसिन देंगे। एंटिम फ्रूट के बाद दाग नहीं आते हैं। तो अगर 2 दिन के बाद बुखार आने बंद हो जाते हैं, सिर्फ अगर रेसेस ही हैं, तो हम सिर्फ उसे एंटिम फ्रूट ही दे सकते हैं। अगर बुखार आ रहा है तो हम उसके लक्षण के हिसाब से रस्टॉक्स या फिर रस्ट लक्षण के हिसाब से अगर पूरा शरीर लाल है, इचिंग हो रही है, ड्राई वाली इचिंग हो रही है, तो रस्टॉक्स ही देंगे। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ही सलाह लेकर के दें। और अगर आपको आप दें, और सिर्फ प्रिवेंटिव मेडिसिन मैं बता रही हूँ, वेरियोलम 200। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी कि कब कब कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख करके किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर के ही होम्योपैथिक दवाइयाँ दें, क्योंकि हर होम्योपैथिक मतलब चिकन पॉक्स के लक्षण में हर में एक दूसरी दवाइयाँ आ जाती हैं, बट उसकी मेन दवाई यही है, रस्टॉक्स है, बेलाडोना है, वेरियोलम है और एंटिम फ्रूट है। यही दवाइयाँ मेन होती हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि चिकन पॉक्स होता क्या और इसमें हमें करना क्या है। चिकन पॉक्स एक बार होने के बाद 15 दिन तक रहेगा। हमें बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। बच्चे को अच्छे से पौष्टिक भोजन देना है, बच्चे के साथ में रहना है, बच्चे की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, नीम के पत्तों का भरपूर मात्रा में उपयोग करना है, समय समय पे दवाइयाँ देते रहना है, और उसके बाद फिर दूसरे बच्चों से दूरी बना करके रखना है। अगर घर में और छोटे बच्चे हैं जिनको अभी तक चिकन पॉक्स एक भी बार नहीं हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हम वेरियोलम 200 घर के बड़े बुजुर्ग सभी कोई 2-2 दिन के गैप से ले सकते हैं। और अगर आपके घर में अगर किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, दूसरे एरिया में चिकन पॉक्स हुआ है, तो आप हफ्ते में 1 डोज वेरियोलम का आधा कप पानी के साथ में ले सकते हैं। और ऐसी छोटे-छोटे वीडियो के लिए मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मॉल पॉक्स फैला हुआ है, तो ये जानकारी जितने से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।